जब भी कोई बिगनर स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो उसके मन में एक कॉमन सा क्वेश्चन आता ही है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। ऐसे सवालों का मन में आना भी जायज़ है क्योंकि जब तक इन चीज़ों में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तब तक वह इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो ट्रेडिंग को जनरल वे में अगर समझें तो इसका मतलब होता है व्यापार। तो ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर को बाई करते हैं और सेम डे को ही सेल कर देते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से अगर समझें तो आप अगर 100 रुपए के शेयर को खरीद कर सेम डे को ही 105 रुपए में बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। ध्यान रहे, आपका 100 रुपए का शेयर 90 रुपया भी हो सकता है। ऐसे में आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। वही दूसरी तरफ बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद कर लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। आप इसे कितने टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं यह डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस और आपके पेशेंस पर। हालांकि ट्रेडिंग के मुकाबले इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है इसमें हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आता है वो है इसका अप्रोच। दरअसल ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है जिसमें पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ क्या होंगे। इसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट क्या चल रहे हैं। इसी अप्रोच को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। बट वही अगर दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में बात करें तो इन्वेस्टिंग में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर ग्रोथ, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टिंग के इसी अप्रोच को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। यही बात करें अगर दूसरे डिफरेंस की तो वो होता है टेन्योर। ट्रेडिंग में टेन्योर जो उसका होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है या फिर 5 डेज इन अ वीक होता है। और वही अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्ट किया जाता है। अगर देखा जाए तो दोनों ही केसेस में हमें प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों ही हो सकते हैं।